ईरानी सदर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की इस्लामाबाद आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और दीगर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। बच्चों ने ईरानी सदर को गुलदस्ते पेश किए। नूर खान एयरबेस पर ईरानी सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। मसूद पेज़ेश्कियान सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। ईरान के सदर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। ईरान के सदर की चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातह पढ़ी और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। ईरानी सदर की लाहौर आमद पर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुश आमदीद कहा। लाहौर एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाया गया। ईरानी सदर की नून लीग के सदर नवाज शरीफ से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज भी इस मौका पर मौजूद थी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से ईरानी हममंसब सैयद अब्बास इराक़ची की दफ्तर ख़ारिजा में मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इलाकाई इस्तेहकाम, तिजारत और मईशत पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वफ़द में शामिल। पाक फौज की जंगी कुव्वत में जदीद तरीन हेलीकॉप्टर Z-10ME शामिल। ISPR के मुताबिक जदीद हेलीकॉप्टर हर मौसम में हर वक्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। हेलीकॉप्टर जदीद रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से मुज़य्यन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने मुजफ्फरगढ़ मश्क एरिया में हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का मुशाहिदा भी किया। जवानों से बातचीत की और बुलंद आज़म और हौसले को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुल्तान आमद पर कोर कमांडर मुल्तान ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। फील्ड मार्शल का सिविल सोसाइटी और तालीमी माहिरीन से इंटरैक्टिव सेशन। फील्ड मार्शल ने हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए कौमी यकजहती सिविल मिलिट्री हमआहंगी पर जोर दिया। बानी PTI की अडियाला जेल हुकाम ने बेटों से टेलीफोनिक बात करवा दी। बानी PTI ने अपने बच्चों से राब्ते की तस्दीक कर दी। कहा, बच्चों से 1.5 घंटे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अब मेरे अखबारात भी बहाल कर दिए गए हैं। मेरे बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, लेकिन सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी PTI ने मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर अलीमा खान के बयान को गैर जरूरी करार दे दिया। काला शकाकू रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। फिटनेस रिपोर्ट जारी। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद एक्सप्रेस आज मामूल के मुताबिक रवाना होगी। दीगर ट्रेनें भी अपने रूट्स पर मामूल के मुताबिक रवाना हो रही हैं। तमाम जख्मी मुसाफिर तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर रेलवे को पेश कर दी गई। 7 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, जिम्मेदारान को सीधा जेल भेजेंगे। मीडिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमेशा सहाफ़ियों को सहूलियात दी। जब भी मीडिया पर पाबंदी लगी, बेनज़ीर भुट्टो सहाफ़ियों के साथ खड़ी रहीं। सिंध के सरकारी अस्पतालों में गैर मुल्की आकर इलाज कराते हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले, ताकत और लड़ाई के जरिए गलत सोच को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मुल्क में जैसा निज़ाम चल रहा है वो कोई आइडियल नहीं, आज़ादी की एक हद होती है।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने का आगाज। जश्न आज़ादी की तकरीबात का उन्वान हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब 14 अगस्त को हुजूरी बाग में होगी। वज़ीर आला कौमी परचम लहराएंगी। घरों, दुकानों, बाजारों को कौमी परचमों और झंडियों से सजाया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, कौम ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ मिलकर साबित किया कि हम अपनी आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। यौम आज़ादी के मौका पर ISPR का दिल से पाकिस्तान के उन्वान से नया नगमा वतन के जानिसार शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कुर्बानियों को सुनहरी अल्फाज में सराहा गया। नगमे में भारत के खिलाफ मार के हक में कामयाबी का जश्न जोशो जज्बे से भरपूर अंदाज में पेश। नगमे में वतन की बका, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म। नगमे के जरिए मादर वतन के मुहाफिज मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया गया। अलीमा खान को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, कभी कहती हैं कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं उनको वालदा ने इजाज़त नहीं दी, कभी कहती हैं इनको वीज़ा नहीं मिल रहा। जब बच्चों के वालिद वालदा स्वयं और फसादियों का ग्रो इनकलाब नहीं ला सके तो ये कासिम और सलमान क्या तीर मार लेंगे। कासिम और सलमान अमेरिका सैर सपाटे करने गए थे, घूम फिर के वापस लंदन पहुंच गए। वफाकी हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का फैसला। अंडर ट्रायल अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए फौरन एक्ट की दफा 14B लगाई जाएगी। वज़ारत दाखिला हुकाम ने कहा, सजा काटने वाले या जिनका मुकदमा चल रहा है इन्हें भी वापस भेजा जाएगा। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत 30 जून को खत्म हो चुकी। 30 जून के बाद POR कार्ड होल्डर्स का कयाम गैर कानूनी है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। अमरीकी टैरिफ ने मोदी की अकड़ निकाल दी। रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर ने कहा, सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। अमरीकी अवाम को बचाने के लिए रूसी सरहदों के करीब 2 एटमी आबदोजें तैनात। इकदाम रूस के साबिक सदर और सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह के इश्तियान अंगेज बयानात के रद्द-ए-अमल में उठाया गया। रूसी साबिक सदर ने अमरीका पर हमले की धमकी दी। गाजा की बहुत मदद पहले हो जानी चाहिए थी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। जुड़वा शहरों लाहौर, पेशावर, एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शहरी खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए, कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ को हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान और गहराई 102 किलोमीटर थी। किसी जानी माली नुकसान की इत्तलात नहीं मिली। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सैदपुर, बरी अमाम और बनीगाला में बादलों की घन गरज। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बारिश की पेश गोई। लाहौर, सियालकोट, मियांवाली, मुल्तान में बारिशें मुतवक्के। दीर, समात, कोहिस्तान, हंगू के बरसाती नदी नालों में तोग़यानी का खतरा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया झेलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल है। तरबेला डैम में पानी की सतह 88% हो गई। कराची में सीनियर वकील शम्सुल इस्लाम के कत्ल का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। गिरफ्तार मुल्जिम इमरान आफरीदी ने कत्ल का एतराफ़ करते हुए ज़ाती इंतकाम करार दिया। मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि सीनियर वकील शम्सुल इस्लाम से वालिद के कत्ल का बदला लिया है। शम्सुल इस्लाम और मेरे वालिद के दरमियान 35 लाख रुपए का लेन देन था। मेरे खानदान के खिलाफ शम्सुल इस्लाम ने झूठे मुकदमात दर्ज करवाए। इंसाफ न मिलने की वजह से इंतकामी कदम उठाने पर मजबूर हुआ।